हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 18 से आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक ऑलरेडी हमने आपको सॉल्व कराया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आशा करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। आपके पास पीडीएफ है, आप पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, में लिखा है कि सिद्ध करो कि वृत्त के समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया है x² + y² + 6x + 4y - 12 = 0। दूसरा वृत्त है x² + y² - 4x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, -2y - 10 = 0। थर्ड वाला जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो है x² + y² + 16x + 10y - 1 = 0। कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के केंद्र समरेखीय हैं। ध्यान सुनिएगा, प्रूफ करना है कि ये जो 3 सर्कल के इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इनके जो सेंटर्स हैं, इनके जो केंद्र हैं, वो समरेखीय माने एक ही रेखा में हैं। अब क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सभी के सभी वृत्तों का केंद्र निकालना होगा, क्योंकि हमें इनके केंद्र को संकेंद्रीय दिखाना है। आइए पहले हम इनके केंद्र को ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे कि इन केंद्रों को कैसे समकेंद्रीय हम दिखा सकते हैं। मीन्स समरेखीय दिखाना है, ठीक है। समकेंद्रीय अलग होता है, समकेंद्रीय माने केंद्र एक ही हो, समरेखीय मतलब वो सब एक ही रेखा में, एक ही लाइन में हो। तो आइए पहले हम लोग इनका केंद्र निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ लिखेंगे हम वृत्तों के समीकरण को। ध्यान देना बच्चों, वृत्तों के समीकरण की ऐसे लिखते हैं, वृत्तों के समीकरण की तुलना, ठीक है। समीकरण की तुलना मीन्स उनका कंपैरिजन करना है। किससे करोगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। से करने पर इससे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वृत्त दिए गए हैं उनकी हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें केंद्र और त्रिज्या मिलेगी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 2g जो है उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो g = आपको 3 मिलेगा, समझते चलिएगा। और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट देखो कितना लिखा हुआ है 4, तो f = आपको 2 मिल जाएगा, सही है। अब इस पहले वाले वृत्त के केंद्र की जो हम बात कर रहे थे, इसका केंद्र बच्चों -3, -2 हो जाएगा, ओके ना। आइए हम इसकी बात करते हैं। इसमें 2g की जगह पे बच्चों अगर हम बात करें तो 4 लिखा हुआ है, तो g = आपको 2 मिलेगा। 2f की जगह पे -2 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। डियर ध्यान रखिएगा, -4 है तो g की वैल्यू जो है वो -2 आएगी, ठीक है। 2f की जगह पे -2 लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू जो है वो आपको -1 मिलेगी, है ना। -1 मीन्स आपको 2 मिलेगा और बच्चों क्या मिलेगा? -2 और -1 मिलेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, 2g की जगह पे -4 लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू -2 आ गई। 2f की जगह पे -2i लिखा हुआ है, तो ये हो गया। तो इसके केंद्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या होता है? -g, -f होता है। तो इसके लिए आपका 2, 1 हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब इसके लिए बात करिए, इसमें 2g की जगह पे बच्चों 16 लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू जो होगी 8 हो जाएगी। 2f की जगह पे बच्चों 10 लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी। अगर हम इसके केंद्र की बात करेंगे तो -8, -5 आ जाएगा। अब आप देखिएगा, हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। 3 पॉइंट्स मिले हैं। एक पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट्स हैं कौन? ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है, ये डियर स्टूडेंट्स दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है, ये तीसरे वाले सर्कल का सेंटर है। हमें इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर समरेख दिखाना है। तो कोलिनियर हम कैसे पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, अब इस पे चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, उनको समरेखीय दिखाना है, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के 3 मेथड्स होते हैं। सुन लीजिए, पहला मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके। आपने पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स जो हैं उनको x1, y1, x2, y2, x3, y3 ले करके हम एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल का जो एरिया मिलेगा वो 0 आएगा। अब जब एरिया 0 हो गया तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि 3 के 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं, समरेख हैं। पहला तरीका हो गया जो मैं यूज़ करने वाला नहीं।
तीसरा है स्लोप का यूज़ कर लीजिए, प्रवणता जिसको कहते हो। क्या करो, इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके स्लोप निकाल लो, फिर इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके स्लोप निकालो। अगर स्लोप इक्वल आ जाता है तब भी प्रूफ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये एक ही रेखा में है, सही है। लेकिन होता क्या है कि स्लोप जो है डियर स्टूडेंट्स ना वो पैरेलल में भी सेम आ जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि लाइन की इक्वेशन का यूज़ किया जाए। आप ध्यान से समझिए, सपोज करिए कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है डियर स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट क्या है, R है। समझने का प्रयास करिए। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो अगर इन दोनों पॉइंट का यूज़ करते हुए हम लाइन का इक्वेशन बनाएं तो डेफिनेटली ये हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब 3 के 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, समरेखीय हैं, नहीं तो नहीं है। तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करूंगा। ये जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ले रहा हूँ x1, y1, और इसको ले रहा हूँ x2, y2। ओके ना। इन दोनों का यूज़ करते हुए हम लाइन का क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाता है उस पॉइंट से लाइन का इक्वेशन, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू में हो जाएगा x माइनस x1। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट करिए इसमें। y माइनस y1, ये हमारा y1 है, तो y प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, और y2 कितना है हमारे पास, 1 है। 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 3 मीन्स 5 हो जाएगा। इधर x माइनस x1 की बात करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतनी वैल्यू आई। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, या यहीं कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 कह सकते हैं। 9 में से 10 माइनस होगा तो हमारे पास -1। ये लाइन का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसे क्या करिए, इससे -8 -5 से सेटिस्फाई कराते हैं। अगर कर देगा तो ठीक है। तो y की वैल्यू रखो, 55 25 -25 हो जाएगा बच्चों, माइनस इज इक्वल टू करके 3 इंटू एक्स की वैल्यू -8 फिर -1। तो देखो -25 इज इक्वल टू -25। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, सेटिस्फाई कर रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये 3 के 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, समरेख हैं। और ये चूंकि हमारे सर्कल के सेंटर थे, तो इससे प्रूफ हो गया हमारा कि इन तीनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं, इनके जो केंद्र हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट, समरेखीय हैं, एक ही रेखा में हैं। क्लियर हो गई बातें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। फटाफट से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, देन हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये सब बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप फटाफट से नोट कर लिया करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन ना अगर आप लोग अच्छे से समझ के लगाएंगे तो दोबारा आपको इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी बात करते हैं। कह रहा बच्चों, यहाँ पर भी हमें वृत्त दिए हुए हैं, 3 वृत्त। पहला है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, दूसरा है x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने गलत लिख दिया शायद, 6x प्लस 2y के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद x² प्लस y² है प्लस 12x है प्लस 4y है माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। ये 3 इक्वेशंस हमें दिए हैं, ठीक है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड है हमारा डियर स्टूडेंट्स, x² प्लस y² प्लस 12x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनकी त्रिज्याएं जो हैं, इनकी जो रेडियस है वो समांतर श्रेणी में है। मींस इनकी जो त्रिज्या है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो सभी समीकरणों को, है ना,
हम यहाँ लिखेंगे वृत्तों के समीकरण, ठीक है, वृत्तों के समीकरणों की तुलना करेंगे हम लोग। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, तुलना। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। इसका तो साफ साफ दिख रहा है। इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इसकी त्रिज्या तो 1 होगी। चलो इसकी त्रिज्या को r1 से दिखा देते हैं। r1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि ये बच्चों मानक रूप में लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें अगर आप कंपेयर करते हो तो 2g की वैल्यू बच्चों 3 आएगी, है ना, सॉरी 2g की वैल्यू 6 आएगी, तो g की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3, और 2f की वैल्यू बच्चों 1 आएगी, तो f इज इक्वल टू 2f की वैल्यू 2 आएगी, तो f की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी 1। इसकी अगर हम बात कर, अच्छा c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू यहाँ पर -6 हो जाएगी, ठीक है। आइए इसकी रेडियस निकाल लीजिए, r2 इसको दिखा देंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -c होता तो प्लस हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 1 10 6 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो R2 की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिल गई आपको 4 मिल गई। यही वर्क हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, तो जो 2g की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो 12 आएगी, तो यहाँ से g इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और 2f की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी 4, तो f इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, सही है। c की वैल्यू आपको -9 मिलेगी। तो चलिए यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए कि g स्क्वायर का मतलब 36, f का स्क्वायर मतलब ये 9 हो गया, तो फाइनली जो है आपको अंडर रूट 49 मिलेगा, तो ये बच्चों 7 मिल जाएगा, सही है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों R3 हो गया। ध्यान दीजिए क्या हो गया R3 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम ये दिखाएंगे कि ये AP में है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R3 की वैल्यू निकालेंगे। तो R1 1 है, R3 बच्चों 7 है, तो R1 प्लस R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि R1 प्लस R3 जो है वो 2R2 के बच्चों क्या हो गया इक्वल, क्योंकि R2 की वैल्यू 4 है। तो इससे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा बच्चों, लिखेंगे अतः R1 कामा R2 तथा R3 कहाँ है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रूव करने का यही तरीका होता है कि बीच वाले का जो 2 गुना होता है डियर स्टूडेंट्स वो पहले और तीसरे के योग के क्या होता है बराबर होता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि वो है डियर स्टूडेंट्स हमारा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। अगर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं तो हम दिए गए वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में सीखने वाले हैं। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की और देखते हैं क्या बोल रहा है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो निम्न बिंदुओं से होकर जाता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चन दिया है, एक मैं करता हूँ एक आप करिएगा। पहला वाला ही मैं करता हूँ जिसका पॉइंट 2,0 दिया है, -2,0 दिया है, उसके बाद तथा अगला पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट 0,2 दिया हुआ है। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया था कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले सर्कल अर्थात वृत्त का समीकरण कैसे निकाला जाता है। वहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जो 3 पॉइंट्स दिए गए होते हैं इनसे बारी बारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, GF और C में इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके GF और C की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू ला करके पुट करते हैं तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं बच्चों। कहेंगे माना, ध्यान देना, माना वृत्त का समीकरण, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना वृत्त का समीकरण क्या, x² + y² + 2gx है ना + 2fy + c = 0 है, ठीक। अब हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारा इतना आप लोग लिखिएगा, चूंकि
हमारा वृत्त इन बिंदुओं से होकर जाता है, अतः यह बिंदु, ये पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो बारी बारी सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले किससे बेटा, 2,0 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2,0 से कराइए। यहाँ पे पुट करोगे 2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पुट करोगे बच्चों तो 4g हो जाएगा, और यह वाली वैल्यू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फाइनली हम 4g प्लस सी इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, किससे डियर स्टूडेंट्स, -2,0 से। जब -2,0 से सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ तो 4 ही आएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो -4g आएगा, और प्लस बच्चों f वाली वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आप ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको -4g प्लस c, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू -4 मिलेगा। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, पुनः किससे, पुनः आप किससे सेटिस्फाई कराओगे, 0,2 से। जो दूसरा पॉइंट है हमारा 0,2, उससे सेटिस्फाई करवाएंगे। इससे कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा बच्चों 4, प्लस ये 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4f आएगा बच्चों, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा 4f प्लस c इज इक्वल टू -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारा काम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या है कि हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करें, और इनको सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू निकालें। समझ रहे हैं हमारी बात को, जी एफ और सी की वैल्यू निकालें, और वो वैल्यू ला करके हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे बहुत ही आसान दिख रहा है सॉल्व करना। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो कितना है देखिए, 4g है बच्चों, प्लस c इज इक्वल टू हमारा -4 है, और यहाँ बच्चों -4g है प्लस c है इज इक्वल टू -4 है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। c कितना c, 2c इज इक्वल टू -8। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -4। सही है, चलो c की वैल्यू तो मिल गई। अब c की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में ला करके बच्चों हम लोग पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, c का मान समीकरण 1 में ले जाकर के डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए करते हैं, c का मान, ठीक है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, जब समीकरण 1 में आप रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 4g -4 इज इक्वल टू -4, ये कैंसिल हो गया तो g की वैल्यू 0 आ जाएगी। सही है, आपको g मिल गया और क्या मिल गया, c। अभी f नहीं मिला, f भी निकालो। अगेन c का मान कहाँ रख दोगे ला करके, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखोगे तो 4f -4 इज इक्वल टू -4 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी f है ना बच्चों, तो f की वैल्यू भी यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, 0। तो फाइनली आपने देखा कि आपको g की f की वैल्यू 0 मिली है और c की वैल्यू -4 मिली है। तो हम लोग क्या करेंगे, g f और c की जो वैल्यू हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स मिली है, ये g f और c की वैल्यू ला करके यहाँ पर हम लोग रख देंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, g f तथा c का मान रखने पर, देखिएगा यहाँ लिखेंगे। अब क्या करोगे, g, f तथा c का क्या कर दोगे बच्चों, मान रखने पर, है ना, इनकी वैल्यू ला करके आप यहाँ पुट कर दीजिए। क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इंटू वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, c की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। ये सब हो गए 0, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जो वृत्त हमारा इन दिए गए 3 बिंदुओं से डियर स्टूडेंट्स होकर के जाता है। ठीक है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। कोई ज़रूरी नहीं है कि मानक रूप में ही आंसर आएगा।
समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स आपका कितना आ रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है, जिसका केंद्र रेखा 3x + 4y, ठीक है, = 7 पर स्थित है। आपको याद आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 4, 1 तथा 6, 5 से होकर जाता है तथा उसका केंद्र 4x - 16 = 0 पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आपको समझाया था और इसको हमने सॉल्व भी कराया था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी हमारे पास 22, 23, 24 और 25 ये क्वेश्चंस बच रहे हैं। अब इन सभी के सभी क्वेश्चंस को, बचे हुए 4 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, और साथ ही साथ अब बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराए हैं, एक आपको टास्क के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया है, उसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चंस को हम बता देंगे, सॉल्व करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करके जल्द से जल्द इसी वीक के अंदर अंदर आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।